हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी मैथ्स कोचिंग में। आज हम आपके लिए त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का माध्यम हिंदी पूर्णांक रहेगा आपका 80 अंक का। समय 3 घंटे का दिया जा रहा है। चलिए 8 का भी त्रैमासिक आकलन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम बताइए। तो यहाँ पर शाला का नाम दिया गया है, तो इस प्रकार आप इनको सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होते हैं। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ के ये पेपर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलेंगे आगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपसे, प्रश्न क्रमांक 2, चित्र को पहचान कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे। आप अपने घर से दुकान गए वहाँ से आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा और घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको किस वस्तु पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो आशा करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टमाटर पर ही जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, या दूध पैकेट पर, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको टमाटर पर ही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। आप श्याम सिंह हैं, आपको कोर्ट सत्य न्यायालय के राजा सुना दिया गया है। यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए आगे किस न्यायालय में अपील करेंगे। तो उच्च न्यायालय में, ठीक है। इसके बाद आपका लिखा है पांचवा क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नियम से लिख लीजिएगा कौन सा नवीकरणीय है। दो यहाँ पर दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में 1 2 4, फिर दूसरे ऑप्शन में 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आगे, ये 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 1 3 4। तो यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन है, इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एलपीजी में, दैनिक खाद में, प्राकृतिक गैस में, यहाँ पर रासायनिक गैस में, ठीक है, यहाँ रासायनिक खाद में। तो यहाँ पर छठवें क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आशा करें आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे और यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो निम्न घटनाओं को घटित तिथि के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर इन सभी को देख लीजिएगा और उत्तर रहेगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 8वें क्वेश्चन को, भूमकाल विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था। इस विद्रोह में 2 प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है। इसकी 2 प्रमुख कारण लिखना है। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, लिखिए। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखेंगे आप, पहाड़ी क्षेत्रों में भूखंडन अधिक क्यों होता है, उसे रोकने के कारण उपाय हैं। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन लिखा है, CITES समझौता के उद्देश्यों को लिखिए। तो यहाँ पर आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उनकी भूमिका लिखिए। तो यहाँ पर पहला चित्र किसका दिया गया है, पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई या अवंतीबाई किसी का दिख रहा है। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का है। अब यहाँ पर देखेंगे पीछे बच्चा चटा है, तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इनकी भूमिका देख लीजिए, झांसी में रही, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको तात्या टोपे और नीचे औरंगजेब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप इनकी भूमिका भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, बायोगैस का नामांकन चित्र करते हुए कोई 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आप आशा करेंगे
अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, जनहित याचिका से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपनिवेशवाद का आशय लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके दुष्परिणाम को लिखिए। तो यहाँ पर टिप्पणी भी लिखेंगे, नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर डलहौजी की हड़प नीति, बेलीजली की सहायता नीति। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है 16वां क्वेश्चन, तो 16वें क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। सतत शोषणीय विकास किसे कहते हैं, सत्र घोषणीय विकास के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अथवा में दिया गया है कोई 5 करना है इनमें से। तो यहाँ पर लिखा है, विश्व के सीमांकन मानचित्र में निम्नलिखित चित्रों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर भारत का प्रमुख लोक अयस्क उत्पादक क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण तांबा उद्योग उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर जर्मनी का एक प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र। सऊदी अरब का खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। ग्रेट लेक यहाँ पर अर्जेंटीना महाद्वीप। तो यहाँ पर आप इस विश्व के पूरे मानचित्र में इनको दर्शा सकते हैं। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, नीचे दिए गया है थोड़ा, तो इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपका, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन ये रहा आखिरी। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के कोई 5 अंतर लिखिए। यहाँ पर अथवा में लिखा है, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो आशा करेंगे 2 में से आप कोई भी कर लेंगे 7वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहीं पर आपका पूरा यह पेपर कंप्लीट होता है। तो आशा करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट या कोई पूछना हो जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलूंगा। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, यह आपकी एक काम है। ठीक है, धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए।